बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके लिए सलामती की दुआएं। आज हम नहायत इख्तिसार के साथ और तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे ताकि कम से कम वक्त में तालिब इल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा बात बताई जा सके। हमारा आज का मौजू भी इंतज़ार हुसैन का अफसाना है, इस वजाहत के साथ कि ज़र्द कुत्ता की कुछ बाक़ियात अभी महफूज हैं जो किसी दूसरे वक्त पर आपके सामने पेश की जाएंगी। वो जो खोए गए इंतज़ार हुसैन के अफसाने के तज्ज़िये का सबब कुछ तालिब इल्मों का खुसूसी सिफारिश करना है और ये एक तरह से हमें तरगीब दिलाना है कि हम इस अफसाने पर पहले गुफ्तगू करें। इंतज़ार हुसैन की बहुत सारी खूबियों के साथ एक खूबी इंसानी वजूद की शनाख्त है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंसानी वजूद की शनाख्त का मौजू बज़ात खुद 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के अवाइली दहाइयों में अदब का हिस्सा बना, जिसकी सबसे बड़ी वजह सारतर और समूंदी बुआर थे। सारतर और समूंदी बुआर के दरमियान ताल्लुक कुछ लोग मियाँ बीवी का भी कहते हैं, लेकिन यह है कि वो बामी तौर पर दोस्त थे और दोनों ने इंसानी वजूद, उसकी अहमियत और जो इंसानी वजूद के इकरार के मबाहिस हैं उसे समाजी शक्ल में देखा। सारतर इंसानी वजूद को कई हवालों से देखने की तरगीब दिलाता है और इन सारे हवालों को हम इंतज़ार हुसैन के यहाँ देखते हैं। इन हवालों में सबसे पहली बात तो ये इसरार है कि इंसान के वजूद या उसकी मौजूदगी या उसकी मैं का इकरार किया जाए। इसके अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में जो वाक़यात हैं या जो इंतखाब का मरला है, जहाँ जहाँ वो कुछ मुंतखब कर सकता हो, उस पर उसका तसर्रुफ है। इसके साथ साथ इंसान की समाजी और सियासी ज़िंदगी में जो उसकी कारगुजारी है, उस कारगुजारी में खुद इंसान की इज़्ज़त नफ्स या उसकी शनाख्त, उसके तमद्दुन, उसकी तहजीब का इकरार है। ये सारे मौज़ूआत इंतज़ार हुसैन के यहाँ किसी न किसी शक्ल में पाए जाते हैं। यही वजह है कि जब अलामती अफसाने की बहस होती है तो इंतज़ार हुसैन सामने खड़े होते हैं। जब तरक्की पसंद अफसाने की बहस होती है, गो इंतज़ार हुसैन ने शिद्दत के साथ तरक्की पसंदी की रफ़ाकत से इनकार किया और ये इनकार दो चंद हो गया जब उनकी सोबतें मानवी सतह पर भी हसन अस्करी के साथ हुई और यूँ वो हल्का अरबाब ज़ौक़ और उसके जो इलाक़ी मौज़ूआत हैं उनके साथ तेज़ी के साथ जुड़ते गए और एक ख़ास तरह का नॉस्टैल्जिया उनकी तहरीर का सबसे बड़ा जौहर बना, मरकज़ बना। हमारा आज का अफसाना जो खोए गए, जो उनके तीसरे अफसानवी मजमूए में शामिल है, जो 1972 में छपकर मंजर आम पर आता है मकतबा लाहौर से। इस अफसानवी किताब में भी 17 अफसाने हैं, जिनमें से पहला अफसाना जो खोए गए उस तहजीबी शनाख्त नौ है जो पाकिस्तान में मौजूद लोगों को 1947 के बाद दरपेश हुआ। इस अफसाने के 5 बुनियादी किरदार हैं, 4 अफराद हैं जो नहायत बुरे हालात से निकल कर आखिरकार अपनी जान बचा कर एक गार से बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही उन्हें एक दरख्त मुयस्सर आता है, उसकी छाँव में या उसके साथ टेक लगा कर खड़े होते हैं। इन 4 अफराद में एक जख्मी सर वाला है जिसके सर पर किसी वजह से चोट लगी है, एक ऐसा शख्स है जिसके गले में थैला है, एक ऐसा शख्स है जो बारैश है जिसकी रेश या दाढ़ी बढ़ी हुई है और एक नौजवान है। सबसे अहम बात जो इब्तदा में ही आपको सामने रखनी चाहिए कि इंतज़ार ने 4 किरदारों में से किसी को कोई नाम नहीं दिया। हाँ, इनकी गुफ्तगुओं से इन्हें कुछ वाजे करने की ज़रूर कोशिश की है, क्योंकि जिस शख्स के गले में थैला है वो हर काम करने के लिए आगे बढ़ता है, बावजूद इसके कि वो कई हवालों से कमज़ोर है, दीगर लोगों के निस्बत को इतना समझदार भी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपनी तारीख भूल चुका है, अपने जो उसका माजी है उससे वाकिफ नहीं है। ये सारे के सारे लोग ये भी नहीं जानते कि ये कहाँ से आए हैं। वो ये दावा करते हैं, कोई कहता है मैं गरनाता से हूँ, कोई कहता है मैं कश्मीर से हूँ, कोई कहता है मैं जहांआबाद से हूँ और किसी का दावा है कि मैं बैतुल मक़दस या जो हिजाज के इलाके हैं उनसे मेरा ताल्लुक है। लेकिन कोई भी अपनी जो सरजमीन है उससे जुड़े वाक़यात को याद नहीं रखे हुए या उसे वो याद नहीं। ये इंतज़ार हुसैन का कमाल है। कहानी में इससे पहले जो चीज़ें आम थीं वो कहानी में कोई फितरी लगाव की सूरतों को उजागर करना है। जब हम सजाद हैदर यल्दरम को पढ़ते हैं, हम सुरेंद्र प्रकाश को पढ़ते हैं, हम बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं, हत्ता कि असद मोहम्मद खान को पढ़ते हैं, तो अफसाने में फितरी और फितरत निगारी या जो इंसान के अतराफ का माहौल है
वो पूरी शिद्दत के साथ बयान किया जाता है और उससे मानी कशीद करने की कोशिश की जाती है। इसके बरक्स इंतज़ार के यहाँ तहजीब और तमद्दुन को एक मजबूत हवाले के तौर पर सामने लाया जाता है। इन्हीं मजबूत हवालों में से एक हवाला हिंदुस्तान की तकसीम है, जो इंतज़ार हुसैन के ज़हन पर बुरी तरह से नक्श हो गया था। जो खोए गए कभी बुनियादी मौजू तकसीम हिंदुस्तान ही है, और इस हिंदुस्तान की तकसीम के बाद ये 4 किरदार और इस अफसाने का 5वां किरदार एक गायब किरदार है, जो एक कुत्ता है जिसके भौंकने की आवाज़ पर उसका पता ज़रूर चल जाता है, लेकिन जब उसको तलाश किया जाता है तो वो कहीं भी नहीं मिलता, बल्कि वो गायब ही पाया जाता है। इसी तरह एक और भी किरदार है जो एक हसीन खातून का है, जो जख्मी सर वाले की महबूबा रही किसी ज़माने में, जिसके याद में वो खो जाता है और आखिरकार वो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम कितने लोग थे। बुनियादी कहानी का जौहर ये है कि ये चारों जब गार से बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक शख्स बाकी लोगों को गिनना शुरू करता है। तो वो गिनता है कि एक मसलन समझिए कि जख्मी सर वाला गिन रहा है, तो वो थैले वाले को कहेगा 1, बारिश को 2 और नौजवान को 3, और फिर साथ ही कहेगा है हम में से कोई एक कम है। ये सुनते तीनों बाकी किरदार सरपटा जाएंगे और फिर गले में थैले वाला शख्स गिनेगा, वो कहेगा जख्मी सर वाला 1, बारिश 2 और नौजवान 3। इसमें उनका हिरास में और इजाफा हो जाएगा। फिर तीसरा शख्स इसी तरह गिनेगा, चौथा शख्स इसी तरह गिनेगा, और निहायत तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे कि हम 3 तो नहीं चले थे सफर से। कमाल ये है कि वो ये भी नहीं कहते किसी जगह पर कि हम 4 चले थे या हम 5 चले थे या हम 6 चले थे, बल्कि यहाँ पर भी एक इबाम के साथ अफसाने के जो मायनी है उन्हें वसअत दी गई है। और इंतज़ार हुसैन पर तमाम लोगों ने बड़ी वजाहत के साथ लिखा, तफसील के साथ लिखा, तरक्की पसंदों ने भी उस पर पूरी मोहब्बत और तफसील के साथ लिखा, और जो हल्के के नाकिदीन थे उन्होंने भी इंतज़ार पर लिखा, जो लोग अलामत निगारी के मानने वाले थे उन्होंने भी इंतज़ार पर लिखा, और जो लोग दीगर जो तहरीकें हैं, पाकिस्तानी अदब हो, सकाफती अदब हो, लिसानी तश्कीलात हो, किसी ने भी इंतज़ार हुसैन की जो अहमियत है उससे कभी आंखें चुराने की कोशिश नहीं की। इंतज़ार के बारे में कुछ सतरें डॉक्टर नवार साहब की बड़ी ही शानदार हैं, जो जिनका आपको पता होना चाहिए। उनकी किताब उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा में वो इंतज़ार हुसैन के बारे में कहते हैं कि इंतज़ार हुसैन ने कहानी में जो उस सियासी माहौल है उसे लाजिम व मलजूम बना दिया था। उनकी कहानी ना सिर्फ रिवायत में लाजिम मलजूम है, मैं अब डॉक्टर साहब के उस्ताद मोहतरम के अल्फाज नहीं दोहरा रहा, बल्कि उनका मग़ज़ और जौहर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका ये ख्याल है कि इंतज़ार के यहाँ कहानी का कहानीपन और उसमें वाक़यात ये दोनों लाजिम मलजूम है, और वो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, हालांकि उनका दावा है कि वो सियासी कलमकार नहीं है या सियासी मौज़ूआत पर नहीं लिखते, लेकिन उनकी तहरीर सियासी मौजू से बाहर नहीं जा सकती। वो अपने माशरे के अफराद, अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, अपनी मट्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उसी का ही जगह जगह इकरार करते हैं। एक जगह खुद इंतज़ार हुसैन ने अपने बारे में लिखा कि मैं ये कैसे कह दूं कि मट्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं जितना भी कहीं भाग लूं, दौड़ लूं, ये मट्टी फिर से किसी न किसी तौर मेरे सामने आ जाती है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जिस दीन का मानने वाला हूँ वो भी एक मरतबा जब हजरत अली जमीन पर सोए हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखने के बाद अबू तुराब का लक़ब उन्हें अता किया। तो इस तरह इंतज़ार खुद बड़ा वाज़ेह है कि उसके यहाँ जो अलामात, जो तरकीब, जो अल्फाज और जो इस्तारे जिन जिन मानों में इस्तेमाल होते हैं, तख्लीक़कार उन्हें किस तरह से देखता है या किस तरह से वजाहत करना चाहता है। इंतज़ार के यहाँ चूंकि आलमी अदब के तराजिम का एक सिलसिला ज़िंदगी भर जारी रहा और हम पहले की गुफ्तगू में इस पर काफ़ी तफसील से बात भी कर चुके हैं, तो वो असरात आलमी अदब के इंतज़ार की अफसानवी क्राफ्ट और उसकी जो तरकीब साजी है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। आप इंतज़ार को बैनुल अक़वामी अदब में किसी भी अहम जो फिक्शन निगार है उसके साथ रख कर देख सकते हैं। उनके अफसानों में ज़बान व बयान भी अपनी खूबी पर होगी। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब सर कटे आदमी से दूसरा शख्स पूछता है, थैले वाला पूछता है, बारिश पूछता है कि अब तुम्हारी कैसी कैफियत है, तो वो कहता है कि मैं पहले से बेहतर हूं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरे सर में से खून रिस रहा है। आप जानते हैं कि आजकल हम बहुत सारी बातों में ज़बान को एक निहायत आमियाना चीज़ समझते हैं और महज ज़राए अबलाग का एक ज़रिया जानते हैं, और हम खून की बूंद गिरने को भी खून बहना कहते हैं। इंतज़ार इंतहाई खूबसूरती के साथ यहाँ मुहावरा जो रिसना है, खून का रिसना, वो लिखते हैं, खून रिस रहा है।
उनका कोई भी आप अफसाना उठा लें, जबान अपनी तमाम तरकूबियों के साथ आपको इसी तरह दिखाई देगी। ये चारों जब बाहमी बहस में मुब्तला होते हैं तो इन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। इनमें से जिसके गले में थैला है वो कहता है सुनो किसी तरफ से कुत्ते की आवाज़ आ रही है। तो जख्मी सर वाला कहता है कि कहीं ये वही शख्स तो नहीं है जो हमसे गुम हो गया है या हमसे छूट गया है, हमसे अलहदा रह गया है। और फिर थैले वाला एक डंडा करीब में पड़ा हुआ उठाकर उसको जिस तरफ कुत्ता भौंक रहा होता है उस तरफ चला जाता है। पीछे बैठे हुए लोग परेशान होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है और बताता है कि वहां पर कोई कुत्ता नहीं है। मैं अपने लेक्चर्स में भी तालिब इल्मों को बार बार ये तंबीह करता रहता हूँ कि जब किसी अदब की तशरीह की जाए तो उसकी कहानी को ना दोहराया जाए। यहाँ भी हम बिलखुसूस कोशिश करेंगे कि कहानी के इंतहाई जरूरी हिस्सों को दोहराएं, वरना कहानी को दोहराने की बजाय उसके जो मानवी बाजियाफ्ते हैं, जो उसके दरमियान तशरीह के जो मौके मौजूद हैं उनसे फायदा उठाया जाए। यानी बार बार कुत्ते की तरफ जाने के बावजूद भी वो वहाँ किसी इंसान को नहीं पाते और फिर वो इस तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं कि क्या उनके साथ कोई किरदार आया भी था या नहीं। इस दौरान जिसके सर से खून बह रहा है वो अपने यादाश्त में, अपने नॉस्टैल्जी में जाता है और उसे वो दिन याद आते हैं जब एक दिन उसने एक औरत के चेहरे पर या पेशानी पर अपना बोसा शब्द किया था। और फिर वो पूछता है कि जो हमारे साथ था वो औरत थी या मर्द था। इस पर बाकी किरदार फिर सटपटा जाते हैं और उनका सटपटाना जख्मी सर वाले के लिए कई तरह के सवालात लेकर आता है। और वो एक उनमें से जो नौजवान है वो कहता है पहले ही हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ऊपर से तुम औरत को लेकर आ रहे हो, एक नई सजालत लेकर आ रहे हो। तो जख्मी सर वाला कहता है कि बिला वजह जलीलो ख्वार होने से 1000 दर्जे बेहतर है कि हम किसी खूबसूरत औरत की वजह से या किसी औरत की वजह से जलील हो लेते। यहाँ जो एक जमालियाती तस्वुर है अदब में और वजूद जान से तस्वीर कायनात में रंग वाला जो मौजू है उसको अगर आप यहाँ इतलाक करके देखें कि ये दुनिया औरत के बगैर नामुकम्मल है, खा वो जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला 4 अफराद ही क्यों ना हो, जिनमें से एक का सर बलम या तलवार या छुरा या चाकू या दरख्त या लकड़ी या भाला लगने से काटी क्यों ना चुका हो, उसके ज़हन के गोशों में जमालियात और हुस्न का अगर कोई तस्वुर है तो वो औरत से ही मंसूब होता है और वो उसी से उसे पहचानने लगता है। यहाँ फिर बहस शुरू हो जाती है और ये बहस फिर बेनतीजा होती है। आखिरकार वो थक हार कर बैठ जाते हैं, फिर कुत्ता भौंकने लगता है। इसके बाद बहस दोबारा शुरू हो जाती है कि हम में से जो पहला शख्स है थैले में जिसके गले में थैला होता है वो कहता है मुझे लगता है मैंने खुद को नहीं गिना। इस बात के साथ ही दूसरा, तीसरा, चौथा सब ये दावा करने लगते हैं कि शायद हमने एक दूसरे को नहीं गिना और यूं एक नई बहस शुरू हो जाती है। तो चारों कहने लगते हैं इसका मतलब है हम चारों किसी गिनती में नहीं है। इस तरह से ये अफसाना अलामती मायने भी निकालने लग जाता है और इसमें जो मैजिकल रियलिज्म है, जादुई हकीकत निगारी, उसका शायबा भी होने लगता है। उर्दू में ये बहस बार बार दोहराई जाती है कि जादुई हकीकत निगारी मौजूद नहीं है। खाकसार की राय में ऐसा नहीं है। सजाद हैदरी यल्दम से लेकर मौजूद जमाने तक असलम सराजुद्दीन के पास मनशियात के बाद अफसानों में, रशीद अमजद के बाद अफसानों में और इंतजार साहब और असद मोहम्मद खान के कई अफसानों में जादुई हकीकत निगारी के कई जौहर दिखाए गए हैं। यहाँ जो मंतक और दलील है, जो वाकयाती शहादत है, वो अपने इम्कानात मादूम करने के बावजूद जो मानवी तसलसल है कारी के जहन में वो जारी रहता है और वो आगे की तरफ सफर करता रहता है। यही आगे का सफर इंतजार हुसैन को कहानी के लिए भी लाजमी बनाता है और हिंदुस्तानी जो तहजीब व तमद्दुन है जिसमें असातीर को, मजहबी अकायद को, आला इखलाकियात को, एक से ज्यादा ताकतों को, इलाहियाती कुव्वतों को इंसान का रफीक समझा जाता है, उसका मददगार समझा जाता है और इस अफसाने में भी इसी तरह की कैफियत होती है। आखिरकार उनकी बहसें बढ़ती जाती हैं, यहाँ तक कि एक सतह पर आकर वो एक दूसरे से गर्म सर्द होने लगते हैं। तब भी जो चौथा है किरदार वो कहता है कि पहले हम एक मुसीबत में गिरफ्तार हैं, ऊपर से तुम हमें एक दूसरे के साथ फिर बहस कर रहे हो। और कभी वो जब एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो पहला शख्स जब कहता है कि मुझे इतना याद है मैं गरनाता से चला था, तो बाकियों की हंसी पर वो तजब्जुब का शिकार हो जाता है और फिर वो एक दूसरे का तंज उड़ाने लगते हैं कि अब तुम में से कोई कह रहा है मैं गरनाता से आया था, कोई कहेगा मैं जहांबाद से आया हूँ, कोई कहेगा मैं कश्मीर से आया हूँ, कोई कहेगा मेरी सरजमीन दमिश्क है। इस तरह से असल में इंतजार हुसैन हिंदुस्तान में जो देश बदेश के दूर दराज के मुसलमान आकर जमा हुए और फिर जैसे आखिरकार 1000 साल पुरशिको हुकूमत के खात्मे के बाद और निहायत शानदार इस्लामी अरूज के बाद जिस तरह इस खित्ते में इस्लाम जवाल पजीर होता है और यहाँ के लोग तहजीबी तजब्जुब या तहजीबी गिरावट या तहजीबी शनाख्त से महरूम होते हैं, शिकार होते हैं तहजीबी खराबी का,
तो वो ज़हनी तौर पर किन मराहिल से गुजरते हैं उसको निहायत शानदार तौर पर इंतज़ार हुसैन ने बयान किया है। चूंकि ये अफसाना 1972 में छपकर सामने आया, इसके बारे में ये कहना कि ये 72 में लिखा गया, 71 में लिखा गया या 70 में लिखा गया दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि काफी इम्कान है ये 1967 के बाद लिखा गया होगा, क्योंकि इससे पिछली किताब जो इंतजार की है वो 1967 में शाया हुई थी। इसलिए इस अफसाने में दो इम्कानात मायनी के और भी मौजूद हैं कि वो जो खोए गए या क्या वो 26 करोड़ है जो आज पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों से जुदा होकर हिंदुस्तान के कसाई इलाकों गुजरात, दक्कन, यूपी, दिल्ली में मौजूद हैं, या वो बहुत सारे लोग जो 71 में खोए गए और वो आज बांग्लादेश के नाम से हमारे बाजू की सूरत में कटे हुए दूसरी तरफ हैं, या ये वो लोग हैं जो लोधी के बाद मुगल सल्तनत जो कयाम पजीर हुई हिंदुस्तान में, उससे जो एक नई तमदनी तश्कील हिंदुस्तान का हिस्सा बनी, वो वाले लोग हैं। इन सारे मायनी को इंतजार हुसैन कारी के सवाबदीद पर छोड़ देते हैं। अफसाना ना मुख्तसर है ना इतना ज्यादा तवील है जैसी रिवायत गडरिया जैसे अफसानों की हमारे यहाँ, नदी जैसे अफसानों की हमारे यहाँ रिवायत है, और ना ही ये बिल्कुल मुख्तसर है कि 3-4 सफ़ात पर हो, लेकिन मुकालमे इतने जोरदार हैं, अलामतें ऐसी शानदार हैं कि कारी एक एक अलामत के साथ कई कई जहानों की सैर करता है और कई कई मायनी समझता है। यहाँ गरनाता से मुराद वो मुसलमान है जो गरनाता जैसे तहजीबी और तमद्दुनी शहर से यहाँ आते हैं, जैसे बीच में वो अपने एक अफसाने में इंतजार इस्फहान इस जहान कहते हैं, कहीं वो काबुल का जो नॉस्टैल्जिया है उसे क्रिएट करते हैं, कहीं पर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के अरूज के नॉस्टैल्जिया को बयान करते हैं। खुद अपने बारे में वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने प्रोफेसर करार हुसैन से जब वो मेरठ कॉलेज में पढ़ते थे असरात कबूल किए, किस तरह उन्होंने हसन अस्करी से असरात कबूल किए, किस तरह उन्होंने चेखोव से असरात कबूल किए। और आप थोड़ी सी बारीकी से इंतजार हुसैन के अफसाने को देखें तो आप देखेंगे कि किस तरह कई तरह के जायके उनकी कहानी में आकर जम होकर एक नए जायके में ढल जाते हैं। ये जायका इतना पुरलुत्फ और इतना लजीज है और इतना मानी अंगेज है जो कारी के ज़हन में कई तरह के नए सौते और नए पौधों की जड़ें मजबूत करता है। ये मुख्तलिफ मुसन्निफों और मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ अदीबों का रस इंतजार हुसैन के यहाँ आकर खट्टा नहीं पड़ता, बदबू नहीं छोड़ता, खराब नहीं होता। खाकसार का एक मानना है कि बाज लोग जब किसी तहरीर को पढ़ते हैं तो उसे हजम करने के बजाय फौरी तौर पर कै कर देते हैं। मैं अपने बहुत सारे मुआसिर मुसन्निफीन के नाम यहाँ दोहरा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जिस लिखने वाले को अपना पढ़ा हजम करने की सलाहियत ना हो उस पर अल्फाज ज़ाया नहीं करने चाहिए और ना ही उसकी कै को कोई ज़्यादा संजीदगी से देखना चाहिए। ये एक हकीकत है कि उर्दू में बहुत सारे मुसन्निफीन महज कै करके अपने आप को बड़ा मुसन्निफ कहना चाहते हैं। इसके बरअक्स इंतजार हुसैन ने बड़े मुसन्निफीन की तरह, जनरल मुसन्निफीन की तरह, नाबगा रोजगार लोगों की तरह अपने मुताले, अपने मुशाहिदे, इस्लामी तहजीब के साथ अपनी रगबत, इस्लाम पर अपना जो एतमाद है और इसकी शिकों के साथ जो अपना रिश्ता है उसे कायम करते हुए अफसानों में जा बजा इसे दोबारा से बयान किया है। वो आखिरी आदमी हो, वो जर्द कुत्ता हो, कयूमा की दुकान हो, शहर अफसोस हो या जो खोए गए हो, सब अफसानों में इंतजार हुसैन एक ऐसे दानिश्वर के तौर पर सामने आते हैं जो पाकिस्तान में सियासी, समाजी और सकाफती इब्तला के शिकार कौम की तहजीब और शनाख्त के खो जाने के नोहे में अपने आप को हलकान किए हुए है और वो इर्द गिर्द वो गली कूचों में ढूंढता फिर रहा है उन तहजीबी तराशों को, उन तहजीबी टुकड़ों को जिनके खो जाने की वजह से ये कौम बेनाम हो गई है और इनका तहजीबी विरसा कहीं खो गया है। किसी भी तालिब इल्म को इस हवाले से कोई सवाल हो तो वो हमसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें बर वक्त जवाब देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।